नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जो भी बंदा एलआईसी एजेंट बनना चाहता है या फिर ऑलरेडी बन चुका है या फिर जिसने बीमा सखी के लिए आवेदन किया था और वो बीमा सखी पद पर कार्य कर रहा है या फिर आपने जिससे भी पॉलिसी ली होगी, आपके दिमाग में कभी ना कभी सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार एलआईसी एजेंट को कमीशन कितना मिलता है। एलआईसी एजेंट का कमीशन किस पॉलिसी में कितना होता है, एलआईसी एजेंट की आखिरकार सैलरी कितनी होती है। तो अगर आपके दिमाग में भी ये सब सवाल हैं, तो ये वीडियो बहुत ही खास होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कि एज अ एजेंट के रूप में अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाई गई है, क्योंकि इसमें जो भी अपडेट हुए अभी न्यू, उन सारे अपडेट्स को भी इंक्लूड किया गया है। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम बात करते हैं एलआईसी एजेंट कमीशन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इस वीडियो को हमने 4 से 5 पार्टों में डिवाइड किया है, जिसमें हमने एक-एक चीज़ को इंक्लूड करते हुए आपको फुल एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिरकार एजेंट का जो करियर है, वो कैसा होता है। तो पहला पार्ट है जिसमें हम ये जानेंगे कि एलआईसी एजेंट क्या काम करते हैं, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं एजेंट की भूमिका क्या होती है। तो एजेंट कौन होते हैं, ये आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे। एजेंट पॉलिसी को सेल करते हैं, पॉलिसी को बेचते हैं, ठीक है? ग्राहकों को उनके बजट, ज़रूरत के हिसाब से सही पॉलिसी सजेस्ट करते हैं, पॉलिसी का फॉर्म भरवाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में मदद करते हैं, साथ ही साथ रिन्यूअल प्रीमियम, क्लेम प्रोसेस, पॉलिसी सर्विसिंग और भी कई कई तरीके के काम होते हैं, और वो स्पेशली अपने ग्राहकों को गाइड करते रहते हैं, ठीक है? इनका काम सिर्फ पॉलिसी बेचने का नहीं है, बल्कि लाइफ टाइम रिलेशनशिप का भी काम होता है, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक बार काम करके निकल नहीं जाना। एक बंदे से इन्हें 2 से 3 पॉलिसीज़ मिल जाती हैं, जिससे वो लाइफ टाइम रिलेशनशिप में भी रहते हैं। साथ ही साथ यदि कोई बंदा इन एजेंट से पॉलिसी ले लेता है, तो फिर उस पॉलिसी की जब तक मैच्योरिटी नहीं होती, तब तक वो एजेंट के संपर्क में भी रहता है और इसके बाद भी रहता है। इसीलिए इसे लाइफ टाइम रिलेशनशिप वर्क भी कहा जाता है। इसी वजह से हर साल एजेंट्स को कमीशन भी मिलता रहता है। ओके? तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिरकार एलआईसी एजेंट का वर्क क्या होता है। अब चलिए हम सेकंड पार्ट में इसके कमीशन स्ट्रक्चर को समझते हैं। कमीशन का स्ट्रक्चर किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, साथ ही साथ हम कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे कि किस पॉलिसी में आपको किस तरीके का कमीशन मिलता है। दोस्तों, मेन टॉपिक की बात ये है कि यह कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो जो हम आज स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं 2025 के अपडेट के अनुसार है, ठीक है? नाउ कमीशन स्ट्रक्चर को मैंने एक टेबल के रूप में बताया हुआ है। जैसे कोई पॉलिसी है, ठीक है? जैसे कोई एंडोमेंट प्लान है, कोई टर्म प्लान है, कोई मनी बैक प्लान है, कोई सिंगल प्रीमियम है। कई तरीके के ऐसे पॉलिसीज़ के प्लान्स चलते हैं। तो कुछ ऐसे प्लान होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको कमीशन देखने को मिलता है, कुछ ऐसे प्लान होते हैं जिसमें बिल्कुल ना के बराबर कमीशन को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई आप एंडोमेंट प्लान सेल करते हो, तो पहले साल में आपको लगभग 25% का कमीशन देखने को मिलता है। जब वो पॉलिसी दूसरे से तीसरे वर्ष में होती है, तब 7.5% का कमीशन मिलता है, और जब पॉलिसी चौथे साल से ज़्यादा की हो जाती है, तब आपको 5% के लगभग कमीशन आपको देखने को मिलता है। जैसे जी कोई अगर आपने टर्म प्लान सेल किया, ठीक? तो आपको पहले साल में मिलेगा 15% के लगभग, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे साल में ये 3-3% के लगभग हो जाता है। कुछ मनी बैक है, मनी बैक जो होते हैं उसमें पहले साल में 25% का रिटर्न मिल जाता है, मतलब आपको मिल जाता है कमीशन। दूसरे से तीसरे साल 7.5% का, चौथे से पाँचवें साल और जब तक वो पॉलिसी चलती है 5% के लगभग कमीशन मिलता है। एंड सबसे ज़्यादा कम जो कमीशन मिलता है वो सिंगल प्रीमियम में मिलता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई ग्राहक है जो कि सिंगल प्रीमियम चाहता है। आपको भी पता है कि सिंगल प्रीमियम में कमीशन आपको कुछ नहीं मिलने वाला, 2% का मिलने वाला है। तो किस तरीके से आप सिंगल प्रीमियम को रेगुलर प्रीमियम में बदल सकते हो, रेगुलर प्लान में बदल सकते हो, वो कैसे आप करोगे और कैसे आप 25 से 28% का कमीशन ले सकते हो, अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। आपका दिमाग अगर इस टॉपिक पे अटका हुआ है कि यार हम कम सिंगल प्रीमियम करेंगे, 2% ही मिलेगी, तो इसका जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। इसमें मैंने सिंगल प्रीमियम से रेगुलर प्लान की तरह 25 से 28% कमीशन निकालने का तरीका बताया है। इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, सभी एजेंट्स के लिए और सभी बीमा सखियों के लिए। ओके? उसके बाद बात करते हैं अब प्लान्स की। जैसे हमने बात किया, कुछ एंडोमेंट प्लान है जिसमें आपको 25 से प्रीमियम कमीशन मिल जाता है, कुछ टर्म्स प्लान है। तो चलिए कुछ पॉलिसीज़ के भी नाम बता देते हैं, जिससे आपको ये कन्फर्म हो जाए कि भई कौन-सी पॉलिसी में कितना बन सकता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एंडोमेंट्स प्लान,
जैसे कुछ एंडोमेंट प्लान है, मैंने 1-2 प्लान का नाम रखा है, आप और भी प्लान देख सकते हैं, एलआईसी में बहुत सारे प्लान चलते हैं। तो जीवन लाभ जैसी जो बड़ी पॉलिसियाँ हैं, जीवन आनंद जैसी जो पॉलिसियाँ हैं, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे पॉलिसी करवाता है, तो जो कमीशन मिलने वाला है एलआईसी एजेंट को, वो कैसा रहेगा? तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम टर्म मतलब कितने सालों के लिए पॉलिसी ले रहा है। तो यदि कोई जीवन लाभ पॉलिसी लिया है और वो 15 साल या उससे ज़्यादा के लिए लिया है ये पॉलिसी, तो पहले साल में जो एजेंट्स होंगे उनको 25 से 28% तक का कमीशन मिल सकता है पहले साल में, ठीक है? दूसरे साल में, दूसरे से तीसरे साल में 7.5% का, चौथे साल से फिर आपको 5% का लगभग कमीशन मिलता है। मैंने 2 ही पॉलिसी के नाम लिए हैं, इसमें और भी पॉलिसियाँ आती हैं। तो एंडोमेंट प्लान्स जो होते हैं उसमें आपको अच्छा कमीशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं टर्म प्लान की, जैसे कि मैंने आपको टर्म प्लान की बात की थी। अब जैसे टर्म प्लान्स हैं, तो कुछ ऐसे टर्म्स प्लान भी हैं जो कि एलआईसी में बहुत सारे टर्म्स प्लान हैं, आपको भी पता है। तो पहले साल में 15% के लगभग, बाद में 3%, 1 साल के बाद मतलब 3% के लगभग इसमें आपको कमीशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कुछ मनी बैक प्लान है। तो मनी बैक प्लान भी एंडोमेंट प्लान की तरह काम करते हैं। पहले साल में आपको 25% तक का आपको कमीशन मिल जाता है। दूसरे से तीसरे साल 7.5% और फिर उसके बाद आपको 5% के लगभग कमीशन देखने को मिलता है। इसके अलावा यूलिप प्लान है, ठीक है? यूलिप प्लान्स भी हैं। अब आप अगर एजेंट्स हो या फिर आप की बीमा सखी हो तो आपको पता ही होगा, यूलिप प्लान्स भी होते हैं जिसमें 1.2 लाख से ज्यादा के प्रीमियम पे 5.75% का आपको कमीशन देखने को मिलता है और रिन्यूअल पे 4.5% का आपको कमीशन देखने को मिलता है, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं सिंगल प्रीमियम की। सिंगल प्रीमियम प्लान जो होते हैं उसमें सिर्फ एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करना होता है, मैच्योरिटी के बाद अमाउंट मिलती है, और बाकी जो मैंने आपको बताया वो रेगुलर प्लान है। सिंगल प्रीमियम में आपको सिर्फ एक ही बार 2% का कमीशन मिलता है, सबसे कम यहीं पे आपको कमीशन देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने बोला ये पॉलिसी, ये वीडियो जरूर देखना, आपका दिमाग खोल देगी कि भाई किस तरीके से सिंगल प्रीमियम को आप रेगुलर प्लान में बदल सकते हो, किस तरीके से आप 25 से 28% का कमीशन ले सकते हो सिंगल प्रीमियम से, ठीक है? काम की आएगी वीडियो भाई, बहुत जरूरी है देखना उन उन सभी एलआईसी एजेंट्स और उन सभी बीमा शर्तियों के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन ये निकल के आता है, जितनी लंबी अवधि, जितना ज्यादा प्रीमियम उतना ज्यादा कमीशन, ठीक है? ओके, अब चलिए उदाहरण से समझते हैं। पार्ट 3 में हम उदाहरण देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो अपने ग्राहक को 50,000 सालाना प्रीमियम वाली कोई पॉलिसी बेच देता है, ठीक है? और उसका जो पॉलिसी की अवधि है वो 20 साल की है, ठीक? तो पहले साल में 25% मतलब 50,000 की सालाना उसकी किस्त जा रही है, ठीक है? 20 सालों के लिए पॉलिसी की गई है, तो 25% पहले साल मिलेगा एजेंट को, जो कि होते हैं 12,500 रुपए के लगभग, समझ गए? दूसरे साल में आपको मैंने बताया था, दूसरे और तीसरे साल में 7.5% का मतलब 3,750 रुपए का कमीशन लगभग आपका बनेगा, और चौथे साल से 20 सालों तक के लिए, चौथे से 20 सालों तक के लिए 5%, तो यहाँ पे आपको 2,500 रुपए हर साल मिल सकता है। तो आप लगा लो 17 साल के लिए 42,500 रुपए, ठीक है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, और आई थिंक कि आपको ये समझ में भी आ गया। तो टोटल एक पॉलिसी सेल करने से आपको 62,500 रुपए का कमीशन मिल जाता है। अगर आपको मिला है तो मुझे यस जरूर लिख के भेजना, ठीक है? इतना ही नहीं है, बल्कि इसे अगर आपने साल में 10 ऐसी पॉलिसी बेच दी, ठीक है? तो 6 लाख प्लस तक की कमाई सिर्फ कमीशन से हो जाती है आपकी। अब देखिए एक पॉलिसी से आपका 62,000 के लगभग बना, तो 10 पॉलिसी का आपका 6 लाख के ऊपर आपके कमीशन बस से बनते हैं, और ये पॉसिबल है दोस्तों। ये उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो कि अच्छी कड़ी मेहनत करते हैं, जो ऐसा ग्राहक पकड़ते हैं जिसकी प्रीमियम ज्यादा हो, है ना, और वो लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी हो, तो उससे उसका कमीशन से मतलब ओवरऑल एक पॉलिसी से उसका अच्छा खासा कमीशन बन जाता है। तो आई थिंक यहाँ पर तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की अपन बात करते हैं कि 2025 में आखिरकार क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है? तो देखिए अक्टूबर 2024 से कुछ बदलाव किए गए हैं कमीशन में। पहले साल का जो कमीशन था वो 28 से लेकर 35% तक का जाता था, ठीक है? लेकिन अब उसे घटा दिया गया है, अब उसे 28% तक ही कर दिया गया है, क्लियर? उसके बाद जो रिन्यूअल कमीशन रहता था वो 5% से बढ़ा दिया गया है, 7.5% कर दिया गया है। उसके बाद जो मिनिमम सम एश्योर्ड था, आपने देखा होगा पहले मिनिमम सम एश्योर्ड हर पॉलिसी में लगभग 1 लाख रुपए था, लेकिन अब बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ये बदलाव इसलिए किए गए ताकि एजेंट्स लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स पर फोकस करें, जो लंबे समय के लिए पॉलिसी लें, इसलिए ये बदलाव कुछ किए गए हैं। तो आई थिंक ये आपको पार्ट 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके? अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनसेस इंसेंटिव्स की। देखिए एलआईसी में सिर्फ कमीशन बस नहीं मिलता, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा इनकम्स, कुछ बोनसेस, कुछ इंसेंटिव्स और कुछ क्लब मेंबरशिप भी मिल जाती है। ये किससे मिलता है? उससे मिलता है जो एलआईसी पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो उनके बेस्ट एजेंट्स होते हैं, ठीक है? अब देखिए बोनस कमीशन कैसे होता है। पहले साल के कमीशन पर एक्स्ट्रा 40% का बोनस आपको मिलता है।
आप खुद सोच सकते हो 6 लाख का 40% आप लगा लेना, कितना होता है, ठीक है? उसके साथ-साथ फॉरेन ट्रिप भी आपको करने को मिलती है और मैं बता रहा हूँ मेरे फैमिली मेंबर में भी एक बंदे हैं, जो कि एलआईसी के एजेंट है, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस है, वो फॉरेन ट्रिप कर भी चुके हैं, ठीक है? उसके अलावा चेयरमैन क्लब, ज़ोनल क्लब जैसी फैंसी मेंबरशिप भी मिलती है, ओके? इसके अलावा गोल्ड मेडल्स भी मिलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन, करियर ग्रोथ भी मिलते हैं, कई सारे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड से भी नवाज़ा जाता है। तो ज़रूर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या एलआईसी का जो वर्क है, उसे हम फुल टाइम करियर लें कि पार्ट टाइम लें? बहुत सारे स्टूडेंट भी एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाई के साथ-साथ साइड इनकम निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यदि आप ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग हो, तो भी आप इस काम को कर सकते हो। आप इस वर्क को एज़ अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो, ठीक है? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से टारगेट्स को अचीव करना है। यदि आपकी नज़र में ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं या फिर आपके फॉलोवर अच्छे हैं, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स के फॉलोवर्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारे लोगों का मेंबरशिप बहुत अच्छा होता है। तो उन उन लोगों के लिए वो काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव भी कर लेते हैं। तो ये थी डिटेल एलआईसी के कमीशन के ऊपर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको ज़रा-सा भी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर करिएगा अपने दोस्त यारों और अगर आपको लगता है चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू दोस्तों।